चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10वां का प्रश्नावली 2.3 का 2 नंबर के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी मैथ। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या बोला है देख लीजिएगा। कहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिएगा बोला कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग विधि के द्वारा जांच करके बताइए कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अगर गुणनखंड की बात आए, जब भागा देंगे तो याद रखिए जब भी गुणनखंड बोले तो शेषफल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेषफल 0। अगर शेषफल 0 है तो पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यही हम चेक करें। चलिए 2 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। ये बोला t² - 3 कॉमन है और 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t अब माइनस 12 है। तो चलिए ये छोटा है तो ये भाजक हो गया। क्या हो गया? इसे हम भाजक कर देते हैं। तो 3 से भागा दीजिएगा 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² 9t और माइनस 12। चलिए भागा दे रहे हैं। कोई इसको लिख भी सकते हैं कि भाजक है और ये हमारा भाज्य है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम कहते हैं सिर्फ आगे वाला देखना है। हाँ, हमको हमारे पास है t² लाना है क्या? 2t4²। कितना लाना है? 2t4। तब 2 पहले लिखेंगे और t पर 4 लाना है तो t2 है तो कितना t2 और लिख लेना होगा। अब कीजिए गुना तो 2 और t से होगा तो t4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 से गुना किया तो 3 दूनी 6 और t² है तो t²। यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस। अब देखिए ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए t² है तो हम t² में जोड़ेंगे क्योंकि इसमें नहीं तो 3t पहले ऐसे लिख लेंगे 3t³। अब देखिए प्लस यहाँ का चिन्ह वैल्यू नहीं रहता, फिर यहाँ का चिन्ह तो प्लस माइनस माइनस में घटेगा। 6 में से 2 4, लेकिन चिन्ह किसका है? 6 प्लस में है तो प्लस और 4t² और फिर जितना बचा हुआ है लिख दीजिए 9t माइनस 12 लिख दिए। अब हमको सिर्फ आगे इसके आगे प्लस है तो प्लस देंगे। चाहिए हमको 3t³ हमारे पास सिर्फ t² है तो 3 और t से लिखिए क्योंकि t 2 है और एक और t गुना करें तो t क्यों नहीं आ जाएगा। तो गुना कीजिए तो 3t³ और माइनस कितना है? 3 तिया 9 और t से करेंगे तो t, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कट जाएगा t प्लस माइनस। अब प्लस है ना तो देख लीजिए t² अकेला तो t² ऐसे उतार देंगे 4t²। लेकिन इसका देखिए t है ना, आई प्लस ही माइनस दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? बचा कितना? माइनस 12। अब लाना है t²। देखिए t² है तो सिर्फ अंक गुना करना है। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर 4, इसके आगे प्लस तो 4 से गुना कर दीजिए कीजिएगा तो 4t² और माइनस देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 या 3 चौक 12 कोई भी पढ़ दीजिए। यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, आया कितना? 0। तो 0 आया तो इसका गुणनखंड होगा कि नहीं? हम बोले तो 0 आएगा तो गुणनखंड होगा और 0 तो गुणनखंड। तो लिखेंगे अतः पहले बहुपद का द्वितीय बहुपद, पहले बहुपद का द्वितीय बहुपद पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का, ये पूछा था ना, गुणनखंड है। मतलब पहला जो बहुपद है वो दूसरा का क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से अगर 0 नहीं आता तो लिखते गुणनखंड नहीं है। पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, 0 आया तो पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने 2 का 1 नंबर प्रश्नों को बनाए हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का 2 क्या बोला है? तो ये भी बोला x² प्लस 3x प्लस 1 और 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। सॉरी, इसमें भी हमको क्या करना है कि गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करना। तो सेम है। चलिए हम इसको भाजक मान लेते हैं, छोटा जो है, क्योंकि हमेशा भाज्य से भाजक क्या होता है? छोटा रहता है। 3x/4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लाना कितना? पहले 3 हमारे पास नहीं है तो 3 लिख लेंगे।
अब लाना है x4, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, कितना है एक्स स्क्वायर घटा है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब गुना कीजिए तो 3 और x है तो x पर 4 हो जाएगा, प्लस इसको गुना कीजिए तो 3 तिया 9 और x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x क्यूब, फिर प्लस 1 से गुना करेंगे तो सेम 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, ये प्लस माइनस खत्म। अब देखा तो ये क्यूब क्यूब है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो घटेगा, तो 9 गया तो माइनस, क्योंकि माइनस की ज्यादा है संख्या तो 4 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 9 इस पास जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ देखिए भी स्क्वायर स्क्वायर है तो माइनस माइनस चीज जुटेगा, लेकिन माइनस में लिखाएगा, 7 और 3 10 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और बाकी जो बचा हुआ है 2x और प्लस 2 ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस देंगे। अब 4 लाना है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं तो 4 लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए एक्स क्यू है और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कितना है एक्स क्यू लाने के लिए तो एक्स से गुना करना पड़ेगा, तो देखिए माइनस और 4 से कीजिएगा तो 4 क्यू प्लस माइनस माइनस 3 तो 4 तिया 12 और एक्स आई एक्स तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 1 से गुना कीजिएगा सेम 4x, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, समझ रहे हैं, बस इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या ई भी प्लस ई भी माइनस, तो एक्स स्क्वायर देखिए प्लस माइनस तो घटेगा, घटेगा तो कितना आएगा 2, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा ज्यादा है प्लस वाला तो प्लस ही लिखाएगा, और प्लस छुपा हुआ रहता है तो 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स को यहाँ भी प्लस प्लस तो जुटेगा 4 2 6, लेकिन प्लस में लिखाएगा 6x और प्लस में 2 है तो 2 लिखा गया। फिर देखिए अब यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो सेम सिर्फ 2 घटा तो 2 लिख देंगे। अब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 2 ही 6 एक्स है तो एक्स, फिर प्लस एक से गुना कीजिएगा तो 2, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर, क्योंकि प्लस है तो माइनस है, और देखिए ये भी प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस कट के कितना आ गया 0, और 0 आ गया तो क्या होगा पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है, हम बोले 0 आएगा तो बहुपद, तो लिख देंगे यहाँ पर कि अतः पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस तरह से हमने सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अब हम 2 के 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2 का 3 क्या बोला है, 2 का 3 बोला है कि x क्यू माइनस 3x प्लस 1 x पर पावर 5 माइनस 4x क्यू माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसी का फिर गुणनखंड देखना है, 0 आए तो गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए तो ये हमारा छोटा भाजक होता है, हमेशा भाज्य से भाजक जो होता है छोटा होता है, तो यहाँ पर भाजक हो गया 3x प्लस 1, इसे हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा x5 4x क्यूब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। चलिए हम सिर्फ आगे वाला देखेंगे, x5 है हमारे पास x क्यूब है तो कितना गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर का गुना कीजिए तो x क्यूब है x स्क्वायर x5 हो जाएगा, माइनस 3 को करेगा तो 3x और x स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 1 को गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये याद रखो प्लस माइनस खत्म। अब देखिए क्यू वाला क्यू देखिए ये प्लस ये माइनस तो क्या होगा घटेगा, घटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह ज्यादा तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये प्लस ये माइनस सेम सेम है तो प्लस माइनस ये खत्म, बच गया 3x और प्लस 1 बच गया, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। अब लाना है एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स क्यू है तो 1 लिख दो क्योंकि 1 से ही गुना करोगे तो माइनस एक्स क्यू, और फिर यहाँ पर माइनस 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 प्लस 3x और 1 के गुना करोगे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और 1 देखिए प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, देख लीजिए प्लस माइनस खत्म क्योंकि ये चिन्ह होता है माइनस प्लस खत्म, और ये प्लस प्लस है ना ये कटेगा नहीं तो कितना लोग काट देते नहीं कटेगा नहीं, क्या होगा प्लस प्लस जुटेगा तो ये 2 आ गया, तो ये क्या आ गया 2, तो देखिए ये गुणनखंड है नहीं क्योंकि 0 आता तो गुणनखंड होता, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है,
गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर के प्रश्नों को सोल्यूशन तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।